कहाँ ढूंढूं उन्हें? क्या वो अब तक उत्सव प्रांगण में है? नहीं नहीं, वहां क्या करेंगे वो लोग? महल में सब सो रहे हैं। शायद इस मौके में वो लोग पद्मावती और सात चंपा को ढूंढेंगे। इनको मैं कहाँ ढूंढूं अभी? इन पर मुझे कोई विश्वास नहीं। इनके लिए कुछ असंभव नहीं है। हाँ, पारुल, जिसकी मैंने अपने हाथों से बलि चढ़ाई थी, वो नया रूप लेकर वापस लौट आई है। यानी ये लोग किसी भी समय मेरे गुप्त कारागार तक भी पहुंच सकते हैं। हाँ? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। उनके पहुंचने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। मुझे मेरे गुप्त कारागार से पद्मावती और उसके 7 चंपा संतानों को मुझे वहां से हटाना होगा। उन्हें ले जाना होगा किसी सुरक्षित जगह पर। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद उनको देख लूंगी मैं। उस पारुल और राघव का कोई बंदोबस्त करना होगा मुझे। कोई है? सूर्यनगर के प्रवेश और बाहर के द्वार पर पहरा लगाओ ताकि कोई निकल ना पाए। कोई नहीं, एक पक्षी भी सूर्यनगर से बाहर ना जा पाए। अभी पहुंचना होगा मुझे मेरे गुप्त कारागार में, अभी। माँ, राक्षसी रानी ने तुम्हारा ये हाल बनाया। मेरे पास आओ माँ, आओ मेरे पास। माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं नए रूप में वापस आई हूँ, इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। मैं पारुल हूँ माँ, आपकी पारुल। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ माँ, पास आओ माँ। माँ? कौन माँ? तुम मेरी पारुल नहीं हो। तुम मेरी पारुल नहीं हो सकती। तुम कोई और हो। नहीं माँ, मैं ही तुम्हारी पारुल हूँ। विश्वास करो। विश्वास नहीं है, नहीं है विश्वास मुझे। तुम मेरी पारुल हो? नहीं हो सकता। सब कुछ रानी मणिमल्लिका की माया है। मुझसे मेरी 7 संतानों को छीनने आई हो तुम, है ना? खबरदार, मेरे जीते जी तुम्हारी कोई कोशिश सफल नहीं हो सकती। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। रानी माँ, हम आप सबको यहाँ से सही सलामत वापस ले जाने आए हैं। आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि आपकी बेटी पारुल का एक नया जन्म हुआ है रानी माँ, नया रूप मिला है उसे, इसलिए उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया है। रानी माँ वो सच में पारुल है और मैं राघव। झूठ है ये, सब झूठ। तुम पारुल नहीं हो और तुम राघव नहीं हो। अगर तुम राघव हो तो राक्षस जैसा चेहरा क्यों बनाया है तुमने? माँ मेरा विश्वास करो, वो सच में राघव है, ताकि राक्षस उसे ना पहचाने, इसीलिए ये राक्षस के भेष में है। माँ, क्या बोलने से तुम विश्वास करोगी? बताओ मुझे। माँ, तुषार राज्य में जो जो हुआ था तुम्हें जरूर याद होगा। मैं तुम लोगों की कोई बात सुनना नहीं चाहती। मुझे पता है सब कुछ रानी मणिमल्लिका की साजिश है। तुषार राज्य में क्या हुआ था ये बड़ी रानी के लिए जानना असंभव नहीं है। तुम्हें सिखा के यहाँ भेजा है ना मेरे पास। माँ, कैसे समझाऊं तुम्हें? अच्छा, तुम हमारा विश्वास नहीं करो
पर मेरे चंपा भाइयों को तो पूछो, इन्हें पता है। चंपा, मेरे बच्चों को छूने की भी कोशिश मत करना तुम लोग। चली जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ। रानी माँ, आप एक बार हमारी बात का विश्वास कर लीजिए, नहीं तो हमारी सारी कोशिश, सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। माँ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। तुम एक बार मुझे छू के देखो, तब तुम विश्वास करोगी। मुझे विश्वास नहीं है। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। माँ, एक बार मेरी बात पर विश्वास करो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। माँ, मुझ पर विश्वास करो। तुम मुझे हाथ मत लगाना, तुम दूर हो जाओ मुझसे। तुम अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता था कि मेरी पारुल एक न एक दिन जरूर वापस आएगी। पारुल, मैंने अपनी पारुल को पहचाना नहीं। ये कैसा नया चेहरा मिला है तुम्हें पारुल? वो बहुत लंबी कहानी है माँ, एक दिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। प्रकृति माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है और मुझे पता है कि कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। पद्मावती और उसकी चंपा संतानों को कहीं और रखना होगा। वो माया कारागार में अब सुरक्षित नहीं है। मणिमल्लिका ने मेरा काम आसान कर दिया माँ। मेरे साथ चंपा भाइयों को एक साथ लाके रखा है उसने। जीवन में ये पहली बार माँ के साथ हम भाई बहन एक जगह पर मौजूद हैं। मैं अपने भाइयों को अब फिर से नहीं खोना चाहती। माँ, हमें अभी किसी सुरक्षित जगह पे जाना होगा। उसके बाद मुझे मेरे पिता को ढूंढना होगा। राक्षसी रानी जरूर अब कारागार जाएगी। जल्दी ही पारुल को सतर्क करना होगा और हमें भी अपना रूप बदल लेना चाहिए। मुझे पता है पारुल, तुम एक दिन अपने पिता को भी ढूंढ निकालोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है पारुल, तुम कर पाओगी। मुझे सफल होना ही पड़ेगा माँ।
सूर्यनगर को राक्षसों से मुक्त करा के पूरी धरती में शुभ शक्ति की प्रतिष्ठा करनी होगी। इधर से कोई विपत्ति आई तो हम नीचे से इस डोरी को 3 बार खींचेंगे। तुम सावधान हो जाना। पारुल, पारुल सावधान। परी हमें सतर्क कर रही है रस्सी खींच के। इसका मतलब है कि जरूर किसी ना किसी खतरे की संभावना है। क्या है वो? कुछ धागे की तरह दिख रहा है। गुप्त कारागार से महल की छत में रस्सी कैसे आई? कैसे? पारुल! पारुल राघव, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम दोनों कारागार तक पहुंच गए। आज नहीं बचोगे तुम लोग। उसी कारागार में मैंने आज तुम सबका अंत नहीं किया तो मेरा भी नाम मणिमल्लिका नहीं। क्या होगा अब? रानी मणिमल्लिका अगर जान गई कि तुम दोनों यहाँ पर हो तो जरूर यहाँ आ जाएगी। क्या होगा फिर? क्या होगा? तुम चिंता मत करो माँ। वो राक्षसी रानी अब तुम्हारा और मेरे चंपा भाइयों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सेनापति जी और मैं रोकेंगे उसे। अब हमें जाना होगा। जितनी जल्दी संभव हो हमें इस कारागार से निकलना होगा। फूलों के पात्र, तुम छोटे हो जाओ। अब जल्दी चलिए। उस रस्सी को पकड़ के हमें निकलना होगा। चलिए। पारुल! चंपा को ले जाओगी? इतनी हिम्मत तुम्हारी? अब तक तो मैंने इनको जिंदा रखा था। आज इन सबको मार कर मैं ये किस्सा खत्म कर दूंगी। नहीं कर पाओगी मणिमल्लिका। अब तक तुमने बहुत बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पहले भी असफल रही हो, आज भी रहोगी। मेरे भाइयों की मैं रक्षा करूंगी। इतनी हिम्मत पारुल! देखो फिर मैं क्या करती हूँ।
खबरदार, मेरी माँ की ओर हाथ बढ़ाया तो उचित जवाब मिलेगा। तुम्हें चोट पहुंचाने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम मुझे जवाब दोगी उस सामान्य छुरी से? इतनी शक्ति कहां से मिली पारुल को? नहीं, ऐसे आमने सामने लड़के पारुल को नहीं हरा पाऊंगी। मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। भला चाहती हो तो उस छुरी को फेंक दो। छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। अब क्या करोगे तुम लोग? पारुल के बारे में सोच के चिंता हो रही है। हाँ वो तो है, काफी देर हो गई उनको गए, पर अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। इधर राक्षसी रानी भी वहीं गई है। कारागार के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। हम एक बार अंदर रूप बदल के जाए क्या? क्या बोलती हो? शायद थोड़ी देर और रुकना चाहिए। थोड़ा पास जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है उस बादल कारागार में। नया जीवन पाके रूप बदल के कोई फायदा नहीं हुआ पारुल। सेनापति जी, इतना रख दीजिए, क्या पता बाद में जरूरत पड़ जाए। राक्षसी, शैतान, अब तुम्हारा समय आ गया है। अच्छा, मरने का समय तेरा आ गया है। अब देख ये शैतान राक्षसी कैसे तुझे चबा कर खाएगी। सबसे पहले मैं तुझे खत्म करूंगी, तुझे। अब और देरी मत करो, हमें अभी इस कारागार से निकलना होगा, अभी। अब हमें बहुत सावधानी से इस रस्सी को पकड़ के नीचे उतरना होगा। पारुल, तुम पहले रहो, फिर रानी माँ रहेंगी और फिर आखिर में मैं। लेकिन सेनापति जी, माँ और चंपा भाइयों को लेके हम कैसे नीचे उतरेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ पारुल, चंपा भाइयों को लेके कैसे उतरेंगे? एक हाथ से रस्सी पकड़ के उतरना बहुत मुश्किल है। तब क्या होगा? तीनों का वजन नहीं ले पाएगी ये रस्सी टूट जाएगी। एक उपाय है। क्या उपाय रानी माँ?
अगर हम तीनों एक साथ यहाँ से कूद जाएं। कूद जाए? आओ हम तीनों साथ में एक साथ हाथ पकड़ के यहाँ से कूद जाएं। चलो पारुल। प्रकृति माँ, रक्षा करना हमारी। फागुन, वर्षा, वो देखो, वो सब रस्सी से कूद पड़े हैं। चलो हम उन्हें उतरने में सहायता करते हैं। धन्यवाद परी सहेलियों, आज तुम्हारी वजह से मैं माँ और चंपा भाइयों को बचा पाई हूँ। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। तुम लोग अब ज्यादा देर यहाँ मत रहो, जल्दी किसी सुरक्षित जगह पे चले जाओ। हमें पश्चिम के जंगल में काचिमकुल पहाड़ी के पास पहुँचना होगा। वहाँ प्रकृति माँ ने हमारे लिए सुरक्षित घर बना के रखा है। तो फिर ठीक है, चलो हम तीनों तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इतना भार उठा के हम नहीं उड़ पा रहे हैं। तो अब हम पश्चिम के जंगल में कैसे पहुंचेंगे? जादुई जूते से तीनों तो उड़ नहीं पाएंगे। चिंता मत कीजिए, महल के सिंह द्वार से हम निकल जाएंगे। सब राक्षस तो सो रहे हैं, हम सबको कुछ भी नहीं होगा। फिर मिलेंगे परी सहेलियों। जरूर मिलेंगे। सेनापति जी, सावधान।
रानी माँ, पारुल, राक्षस अब नींद से जागना शुरू हो गए हैं, हमें भागना होगा। चलिए सेनापति जी, चलो माँ। यहाँ कोई नहीं है, चलो। अब नहीं भाग सकते तुम लोग। मैं हूँ रात्रि, राक्षस राजकुमारी रात्रि। अब क्या होगा? चारों ओर से घेर चुकी है राक्षस सेना, सामने राजकुमारी रात्रि। इनके हाथों से मैं माँ और चंपा भाइयों को कैसे बचाऊं? राजकुमारी रात्रि, हमारा रास्ता मत रोको, जाने दो हमें। कभी नहीं। मैं अपनी बहन मणि मल्लिका के अधूरे काम को पूरा करूंगी। मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। माँ, हे ईश्वर, ये कैसी मुसीबत में फंस गए। पारुल कैसे युद्ध कर पाएगी उस भयंकर राक्षसी से? चिंता मत कीजिए रानी माँ, पारुल पे भरोसा रखिए। पारुल को इस लड़ाई में कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं।
माया, हाँ माया विद्या, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसे माया से ही मारना होगा। पराजय स्वीकार करो राजकुमारी रात्रि और हमारा रास्ता छोड़ो। मैं बेवजह खून नहीं बहाना चाहती। पराजय? पराजय स्वीकार करेगी राक्षसी राजकुमारी रात्रि, वो भी एक साधारण मनुष्य कन्या के सामने? नहीं नहीं नहीं, तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना है। अब मैं तुझे माया जाल में बांधूंगी। माया जाल, तैयार हो जाओ तुम। देख अब मैं तुम लोगों का क्या हल करती हूँ। आओ आओ। माँ, प्रकृति माँ, कहाँ हो तुम? रक्षा करो हमारी। राक्षसी माया विद्या प्रयोग करने वाली है। तुमने नहीं बचाया तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। माँ, सेनापति जी, यही मौका है। हमें समय नहीं नष्ट करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। चलिए। हाँ चलो। हमें बहुत सावधानी से जाना होगा। ये पश्चिम का जंगल बहुत घना है। और कितनी दूर चलना है? अब ज्यादा दूर नहीं है रानी माँ, हम काचिमकुल पहाड़ी के पास पहुंच ही गए हैं। ये दो उल्लू इस तरह आवाज क्यों कर रहे हैं? सेनापति जी, महाविकटेश्वरी के मंदिर में जिन लोगों को राक्षस बलि के लिए लाए थे, मुझे लगता है ये वही हैं। उन्हें मैंने उल्लू बना दिया था। सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभी राक्षसों से जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मैं तुम दोनों का रूप बदल देती हूँ, तब कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। जान बची तो वापस मिलेंगे और तब मैं तुम्हें फिर से मनुष्य बना दूंगी। उल्लू बन जाओ। तुम भी उल्लू बन जाओ। मुझे भी यही लगता है पारुल। रुको, इनको असली रूप में बदल देते हैं। अपने असली रूप में आ जाओ। तुम भी अपने असली रूप में आ जाओ। तुमने हमारी जान बचाई, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम कभी भी तुम्हारी कोई भी मदद कर पाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। पारुल,
वहां पहुंचने से पहले तुम मुझे भी मेरे अपने रूप में वापस लौटा दो, क्योंकि किसी ने मुझे इस रूप में देखा तो शायद डर जाएगा पारुल। आपने ठीक कहा सेनापति जी, हम दोनों को ही अपने असली रूप में वापस लौटना होगा। आप अपने असली रूप में लौट आइए। अब आप भी मुझे रात्रि से मेरे असली रूप में लौटा दीजिए। अब तुम राजकुमारी रात्रि नहीं हो, पारुल बन जाओ। चलो पारुल। मेरा सर जैसे किसी पत्थर जैसा भारी है। सारा शरीर कमजोर लग रहा है मुझे। सात चंपा, पारुल, तोता, राघव, कोई नहीं। मेरे शत्रु भाग गए। हाँ, नहीं। मुझे उन्हें अभी ढूंढना होगा। पद्मावती, पारुल, राघव, सात चंपा, सबको अभी ढूंढना होगा मुझे, अभी इसी वक्त। और देर नहीं कर सकती। मेरा मन कह रहा है कि इतनी जल्दी वो सूर्यनगर से नहीं निकल पाए होंगे, पर वो लोग जहां कहीं भी हों, मैं उनको ढूंढ के जरूर निकालूंगी, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। पर उससे पहले मुझे रात्रि से मिलना होगा। हाँ, रात्रि के साथ। ये रही काचिमकुल पहाड़ी। हाँ, अब मैं इस जगह को पहचान पाई हूँ। लेकिन राजमहल के सारे लोग कहाँ हैं? उनको तो यहीं रुकने को कहा था। अच्छा, तुम्हें कुछ पता है क्या? तुम दोनों तो उल्लू बन के पूरे जंगल में उड़ रहे थे। यहाँ किसी इंसान को आते हुए देखा था क्या? वो सब राज कारागार में बंधी थे, हमने उन्हें मुक्त किया था। लेकिन वो लोग हैं कहाँ? अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। हमें पता है कि वो कहाँ है।
ये क्या? इनसे लड़ाई किसने की? लगता है इनको हराकर मार दिया गया है। पारुल, हाँ पारुल, लड़ाई में वो अच्छी है ये मुझे कारागार में ही पता चल गया था। पर रात्रि उस समय क्या कर रही थी? रात्रि ने क्यों नहीं रोका? रात्रि को अपनी माया शक्ति से रोकना था उन्हें। नहीं, ये क्या सोच रही हूं मैं? रात्रि ने जरूर सबको बंदी बनाया होगा। हाँ, पहले मुझे रात्रि को ढूंढना होगा, उससे मिलना होगा, उससे सब कुछ पता करना होगा। महारानी पद्मावती यहाँ हमारे सामने? हाँ, आपने सही पहचाना मुझे। प्रणाम महारानी, प्रणाम। और मैं हूँ आप सबकी पारुल। क्या? पारुल? पारुल को तुम लोग बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। भगवान की इच्छा से इसका चेहरा, इसकी आंखें, शरीर सब बदल गया है। पारुल हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हमारी पारुल हो?